बाबा साहेब। ठीक है, हो गया। अब मैं कुछ बोल लूं? अब मेरे पे प्रोग्राम ज्यादा है इसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद थीतकी के समस्त ग्रामवासियों का। आज आप लोगों ने बुलाकर जो मान सम्मान दिया है, हर वर्ष आप लोग यहाँ अपने गांव में बुलाकर जो मान सम्मान देते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज परम संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज जी के प्रकट उत्सव पर आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं अपने मातृशक्ति नौजवान साथी और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आपका आदर सत्कार करते हुए इस मंच पर उपस्थित मैं पहली बार इस भजन मंडली से रूबरू हो रहा हूँ। मुझे आज पहली बार एक ऐसी भजन मंडली सामने दिखाई दी है कि मुझे लगता है कि पूरी रात इन लोगों को किसी भी प्रकार से इनके मनोरंजन में कमी नहीं होगी। लेकिन साथियों, मैं हर वर्ष आपके गांव में आता हूं, आप लोग मुझे बड़े सम्मान से बुलाते हैं। मेरे साथ चलकर आए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिलाध्यक्ष भाई किरत करणवाल जी, और लगातार मैं समाज के बीच में काम करता हूं। मेरा समाज ही मेरी ताकत है और मेरा समाज मुझे मजबूती देता है। इस समाज के कार्य को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे किसी भी प्रकार से किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। मेरा समाज हर प्रकार से मदद करने के लिए मेरे साथ खड़ा रहता है और मुझे भी मजबूती मिलती है, मुझे भी बल मिलता है कि सामाजिक कार्य को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। मेरे साथ चलकर आए मेरी टीम के साथी भाई संजय जी और लगातार मेरे सहयोग में मेरे साथी रहते हैं, ये आपने देखे भी होंगे। वर्तमान में अपने गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं ये राजन भाई, और विरोधियों ने बड़ी साजिश के साथ में जिस साथी को आप ही के क्षेत्र से बड़ी साजिश के तहत जिला पंचायत का चुनाव हराया था, भाई सुरेंद्र भाई, ये दोनों भाई लगातार पद पे होने के बाद भी मेरी सुरक्षा में अपने वेपन के साथ रहते हैं। तो मुझे भरोसा है अपने समाज पर कि मेरा समाज मेरे साथ में मजबूती के साथ खड़ा है। इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं। ये जो मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, कि खाली अपने गांव तक सीमित मत रहो। यह आंदोलन हमारे महापुरुषों का आंदोलन है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाना आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, क्योंकि अगर महापुरुष इस आंदोलन को आगे ना बढ़ाते, वो अपने कर्तव्य का पालन, अपनी ड्यूटी का पालन ना करते, तो शायद मेरी औकात ना होती कि मैं इस मंच से खड़ा होकर यहाँ से दौड़ता। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अधिकार दिए कि एक अदना सा बालक आपके बीच में खड़ा होकर अपनी बात रख रहा है, जिसे कभी बोलने तक का अधिकार नहीं था, आपको बैठकर सुनने का अधिकार नहीं था, ये मंच लगाने का और ये भजन कीर्तन सुनने का आपको कोई अधिकार नहीं था। वो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब आपको देकर गए। और अपने समय में परम संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज जी, जिनके जन्म उत्सव पर आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे समस्त महापुरुषों से आपको कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपना घर परिवार त्याग कर, अपने बीवी बच्चों का सुख चैन त्याग कर और अपना खुद का निजी स्वार्थ त्याग कर किस प्रकार से सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाया। लेकिन हमारा समाज कहीं ना कहीं सीमित सोच रखता है। मैं पिछले 8 साल से लगातार समाज के बीच में काम कर रहा हूं और मैं मौका नहीं देता हूं किसी को, मैं मौका नहीं देता हूं बोलने का। अगर ये समाज मुझे रात्रि के 12 बजे 2 बजे भी याद करता है तो कभी आपको बोलने का मौका नहीं दिया होगा। रात्रि के 2 बजे भी आकर आपने फोन किया तो 2 बजे आपके बीच में आकर खड़े हो गए होंगे, आपको बोलने का मौका नहीं दिया होगा कभी। तो इसलिए आपसे भी हम उम्मीद करते हैं, हमें आपसे रुपए पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे समाज के ऐसे नौजवान साथी जो खुद में सक्षम है, जो हमारी इतनी मदद करते हैं कि वो इस कारवा को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। लेकिन जो मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, इन नौजवान साथियों को आपसे
ये आपसे रुपया पैसा मांगने के लिए नहीं आए हैं, ये सिर्फ आपको कहने के लिए आए, आपको समझाने के लिए आए हैं कि इनके अंदर समाज की टीस है, समाज की पीड़ा है। इसलिए ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना देखते हैं कि दुश्मन कब कहाँ घात लगाए बैठा होगा और कब कहाँ किसी के साथ में गलत हो जाएगा, ये उसकी भी परवाह नहीं करते। ये सिर्फ मांगते हैं तो आपसे सहयोग मांगते हैं, आपसे समर्थन मांगते हैं। और इस समाज का सबसे बड़ा पिछड़ेपन का कारण यही है कि हमने अपने साथियों को आज तक पहचाना ही नहीं है। हमने आज तक अपने साथियों को पहचाना ही नहीं है। वो कोई भी साथी हो जो इस सामाजिक आंदोलन को, इस कार्य को, इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब और महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाता है, उसे आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। उसकी टांग नहीं पकड़नी चाहिए, उसका हाथ पकड़ना चाहिए। लेकिन हमारे लोग जो आंदोलन को आगे बढ़ाता है उसकी टांग और जो आंदोलन को भटकाता है उसे आगे बढ़ाने में कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए, आपको समझना चाहिए। आज ये भाई, मैं आप लोगों से परिचित नहीं हूँ, लेकिन आपको जितना भी सुना मुझे अच्छा लगा। इस क्षेत्र में मैं लगातार, क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, उत्तराखंड के 13 जिले और 13 जिले में से 70 विधानसभाएं, लगभग हमने संगठन 40 से 45 विधानसभाओं में इतना मजबूत किया हुआ है कि छोटी बात नहीं कहेंगे, गांव वाले बता देंगे बाद में कि हरिद्वार जिले में तो ऐसा है कि समाज के ऊपर कुछ गलत करने से पहले व्यक्ति 100 बार सोचेगा कि यहाँ भीम आर्मी के लोग हैं, यहाँ भीम आर्मी के लोग रहते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि साथियों, जिस प्रकार से आप इस आंदोलन को इस धार्मिक मंच के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपना सहयोग सामाजिक स्तर से देते हैं, तो आप अपना सहयोग धार्मिक स्तर से देते हैं, तो इसे ऐसे ही कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। हम सबको आपस में मिलकर सहयोग करना चाहिए। नौजवान साथी जो यहाँ पर बैठे हैं, अब मैं मेन बात पर आ रहा हूँ, मैं उस बात पर आ रहा हूँ जो साथी लोग ये कहते हैं, जो साथी लोग ये कहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि ये उम्र इनकी खेलने कूदने की है, ये उम्र इनकी मौज मस्ती की है, इन लोगों को मौज मस्ती करनी चाहिए, सामाजिक कार्य करने के लिए बहुत उम्र पड़ी है। मैं ये कहता हूँ कि क्रांति करने की सही में यही उम्र है। बुढ़ापे में चारपाई, दवाई और लठिया के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें पूछने वाले नहीं है। ये समाज के संस्कार है। ये इतना सभ्य अनुशासित समाज यहाँ पर बैठा है कि मन से चिल्लाने के बावजूद भी हमारी मातृशक्ति बड़ा धैर्य रखती है, वो अनुशासन में रहती है, वो आराम से बैठकर बात को सुनती है और उस बात को सुनकर अपने दैनिक जीवन में उतारने की कोशिश करती है, उस बात को फॉलो करती हैं। लेकिन हमारे नौजवान साथी, अगर मन से 10 बार चिल्लाया जाए तो साथियों को ही कहा जाएगा कि बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, ये तब भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि हम बड़े अनुशासित लोग हैं ना, हम बड़े सभ्य लोग हैं, हमारे संस्कार ही ऐसे हैं। तो ये आंदोलन ऐसे बढ़ने वाला नहीं है। इस आंदोलन में अगर आपको काम करना है, इस आंदोलन को अगर बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको अपने विकारों को त्यागना पड़ेगा, अपने विकारों को छोड़ना पड़ेगा। मैं रात भी एक सत्संग में था, रात भी मैंने वहां से कहा और मैंने अनाउंसमेंट भी किया। देखिए, इस समाज के पतन का कारण, सबसे बड़ा पतन का कारण, ये समाज पैसे से सबसे ज्यादा कमजोर है, धन संपत्ति से सबसे ज्यादा कमजोर है। ये समाज पैसे के अभाव के कारण अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाता है। ये समाज अपने नेताओं से ठीक से सवाल नहीं कर पाता है, अज्ञानता के कारण। जब धन का अभाव होगा, पैसे का अभाव होगा, तो अच्छी शिक्षा कहां से मिलेगी? ये समाज सवाल करना नहीं चाहता है। आपके लिए शिक्षा के दरवाजे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब खोल कर गए, लेकिन आज दुश्मन ऐसे बैठे हैं इस देश के अंदर कि वो शिक्षा के दरवाजे आपके बंद करने पर लगे हैं, लेकिन आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, इन नौजवान साथियों की आंखें नहीं खुलेंगी कि जब छात्रवृत्ति को लेकर कोई आंदोलन होता है तो एक भी साथी घर से बाहर निकल कर नहीं आता है। जब रोजगार को लेकर आंदोलन होता है तो एक भी साथी बाहर निकल कर नहीं आता है। ये साल भर में आपका त्योहार आता है, इस साल भर के त्योहार पर आप
का भविष्य तय होता है। जब ये नेता, जिन नेताओं को आप बनाकर भेजते हो, जब ये नेता आपके सवाल का जवाब नहीं देते हो, तो इस भीड़ के माध्यम से आप उन्हें जवाब देने का काम करो। हर 5 साल के बाद वो आपके बीच में आता है, उसे जवाब देने का काम आपका है। मैं बहुत गहरी बात कहने के लिए जा रहा हूं कि शिक्षा के दरवाजे पूरी तरह से इस समाज के लिए बंद कर दिए गए हैं। देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति, देश के सम्मानित पद पर बैठा व्यक्ति ये कहता है कि इस देश में पूरी तरह से आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ये समाज आज भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा है। मेरा जैसा नौजवान जब इस देश से चला जाएगा, ये इस समाज की विडंबना है कि जब कोई समाज में काम करने वाला व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद ये समाज के लोग पछतावा करते हैं कि काश बाबा साहब अम्बेडकर 5 साल और जी जाते, काश माननीय कांशीराम साहब 5 साल और जी जाते, और जब मैं आपके बीच से चला जाऊंगा या मेरा कोई साथी आपके बीच से चला जाएगा, फिर आप पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा कि काश ये लड़का 5 साल और जी जाता तो आंदोलन बहुत आगे बढ़ जाता। ये सोचने वाली बात है कि इस उत्तराखंड प्रदेश की अगर बात करूं तो इतना बड़ा छल आपके साथ करने का काम किया है। छात्रवृत्ति बंद होने का मतलब, छात्रवृत्ति बंद होने का मतलब कि आपके लिए शिक्षा के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। जिस छात्रवृत्ति के सहारे, आपकी भाषा में कहूं तो जिस वजीफे के सहारे आपका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छी नौकरियों में जाता था, उस छात्रवृत्ति को बंद करके आपके बच्चों के एडमिशन तक कैंसिल किए गए हैं पिछले साल। लेकिन कोई बोलना ही नहीं चाहता है, कोई नेताओं से सवाल ही नहीं करना चाहता है। वो नेता जिन्हें आप बनाकर भेजते हैं, वो नेता या तो विधानसभा में सोते हैं या फिर मुद्दे को भटकाने के लिए दूसरे सवाल लाकर खड़े कर देते हैं। अरे हमारी समस्या का समाधान इन मुद्दों से होने वाला नहीं है। हमारी समस्या का समाधान ये है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर चिकित्सा मिले, हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य निर्माण हो, तब जाकर हमारा भला होने वाला है। क्योंकि हम इतनी धन संपत्ति वाले लोग नहीं है, हमारे पास में हजार एकड़ बीघा जमीन नहीं है कि कल को हमारे बच्चे उसमें खेती करके अपना जीवन यापन कर ले या अपने आप को अच्छे से मजबूत कर ले। लेकिन मुद्दों पर तो बात कोई करता ही नहीं है। मैं अगर यहाँ मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, मुझे राजनीति से पहले ये समाज प्यारा है। माननीय कांशीराम साहब एक बात कहा करते थे कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज कभी राजनीति के बारे में सोचना भी मत, वो समाज कभी राजनीति के बारे में सोचना भी मत। और इस देश में तुम्हारी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी समस्याओं का समाधान राजनीति है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। जब तक तुम अपने लोगों को मजबूती से बनाकर नहीं भेजोगे, विधानसभा में सड़क पर लड़ने वालों को बनाकर विधानसभा में नहीं भेजोगे, राज्यसभा में पार्लियामेंट में नहीं भेजोगे, जहां तुम्हारे अधिकार तय होते हैं, जहां तुम्हारे अधिकारों के साथ में कुठाराघात होता है, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान को गलत साबित किया जाता है, अगर एक भी व्यक्ति वहां तुमने लड़ने वाला भेजा होता तो आज तुम्हारे साथ में शोषण नहीं होता, आज तुम्हारे साथ में अत्याचार नहीं होता। क्योंकि यह जीता जागता प्रमाण है इस देश के अंदर कि जो राजा होते हैं उन पर कभी अत्याचार नहीं होते हैं, राजाओं पर कभी अत्याचार नहीं हुआ करते हैं। लेकिन हमारे लोग राजा बनने की सोचते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक बार सोचा तो एक बार सोचने के साथ साथ में 3 बार वहां के राजा बन गए। ठीक इसी की हिम्मत कि जो तुम्हारी बहन बेटियों पर अत्याचार कर दे, ठीक इसी की हिम्मत कि मुझे रखने पर कोई तुम्हारे भाई की हत्या कर दे, ठीक इसी की हिम्मत कि पानी पीने पर, खाना छूने पर कोई तुम्हारे बच्चे को मार दे, किसी की औकात नहीं थी। इसलिए साथियों, आखिरी समय यही कहकर यहाँ से अलविदा लूंगा कि अपने आप को मजबूत करो। ये सामाजिक स्तर पर अपने आप को इतना मजबूत कर दो कि इस देश में राज तुम्हारा आ जाए, और जब राज तुम्हारा होगा तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बहन बेटियों पर अत्याचार हो गया, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि छात्रवृत्ति बंद हो गई। छात्रवृत्ति तो अगर तुमने मजबूत सा इसी विधानसभा में, इसी उत्तराखंड की विधानसभा में कोई मजबूत सा दबंग सा आदमी भेज दिया तो जूते की नोक पर छात्र
व्यक्ति बाल करा लेगा जूते की नोक पर, हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना दम रखते हैं हमारे लोग। लेकिन बस आज यहाँ संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी के जन्म उत्सव पर आपने पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी मुझे बुलाया। आप लोग ही मेरा सहारा हैं। आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो लगातार संगठन के टच में रहते हैं, संगठन के साथियों के टच में रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, संगठन तो बहुत बने हुए, लेकिन ताकत को पहचानने की कोशिश करो और अपने लोगों को मजबूत करने की कोशिश करो, प्रयास करो। दूसरे लोग कभी तुम्हें सहारा नहीं देंगे। जो जिस व्यवस्था के लोगों ने तुम्हें 5000 सालों से गुलाम बनाकर रखा, जिस व्यवस्था के लोगों ने तुम्हें कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं दिया, जिस व्यवस्था के लोगों ने तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, जिस व्यवस्था के लोगों ने तुम्हें पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, तुम्हारे दिमाग की गलतफहमी है कि उस व्यवस्था के लोग तुम्हें राजा बनाएंगे। ये सोचना भी मत। तुम उन व्यवस्था के लोगों के साथ में, बैंड बाजे के साथ में, ढोल बाजे के साथ में लग जाते हो और उन्हें मजबूत कर देते हो। उस व्यवस्था के लोग तुम्हें मजबूत करने वाले नहीं है। अगर तुम्हें कोई मजबूत करेगा तो तुम्हारा व्यक्ति तुम्हें मजबूत करेगा, अन्यथा इस गलतफहमी में मत रहना कि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें मजबूत करेगा। इसके साथ मेरा जय भीम जय भारत, मेरे 4 प्रोग्राम और लगे हुए। किसी को मेरी बात बुरी लगी उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जय भीम।